ओह! दादाजी, दादाजी, आप बिना किसी बात के क्यों सफाई कर रहे हैं? दादाजी खाली नहीं बैठ सकते। आप इस पत्थर के टीले के साथ क्या कर रहे थे? दादाजी अभी उस पत्थर के टीले के पास झाड़ू लगा रहे थे। ये थोड़ा रास्ते में आ रहा था। यह एक पत्थर का टीला 200 किलोग्राम वजन का है। पूरे मार्शल आर्ट हॉल में केवल मालिक ही इसे उठा सकता है। आप इतनी उम्र के हो गए हैं, अगर कमर में मोच आ गई तो क्या होगा? दादाजी का शरीर बहुत ही मजबूत है, वह मालिक तो मुकाबला भी नहीं कर सकता। दादाजी, आप फिर से डींगे मारना शुरू कर दिए। दादाजी ने डींग नहीं मारी है, क्या आपको विश्वास नहीं होता? ठीक है, आप महान हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, गला ठीक नहीं है? दादाजी, मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। दादाजी, मैं शहर भर की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की महिला युवा वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हूँ। कैसा लगा? शानदार है ना? क्या मेरी पोती महान नहीं हो सकती है ना? शाहवान, देखो तुम एक लड़की हो, इस तरह की लड़ाई खतरनाक हो सकती है। अगर घायल हो गई तो क्या होगा? दादाजी, मार्शल आर्ट्स मेरा शौक है। लेकिन तुम दादाजी का खजाना हो। दादाजी, अगर मैं इस बार प्रतियोगिता जीत गई तो मैं एक मास्टर के शिष्य के रूप में शामिल हो पाऊंगी और इस तरह मुझे सच्चाई जानने का मौका मिलेगा कि मेरे माता पिता की हत्या कैसे हुई थी। दादाजी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला खुद ले सकती हूँ। आप बस अपनी पोती की अच्छी खबर का इंतजार करिए। तुम भोली लड़की, असली मास्टर तो दादाजी हैं। आज रात के विजेता हैं लीचांगन। लीचांगन 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 लीचांगन। बेटा, बेटा। पिताजी, आप मुझसे वादा कीजिए, शाहवान को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। 20 साल की होने से पहले आप फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वरना मैं मरकर भी शांति से नहीं मर पाऊंगा। ये पिताजी तुमसे वादा करते हैं, ये पिताजी तुमसे वादा करते हैं। बेटा, इतने सालों से पिताजी लीचांग शेंग के नाम से खुद को रोके हुए थे। बस 3 दिन और शाहवान 20 साल की हो जाएगी। तुम्हारे बदले की चिंता पिताजी को अभी भी खाए जा रही है। साल में एक बार होने वाली जी शहर महिला युवा समूह की प्रतियोगिता अब औपचारिक रूप से शुरू होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आइए हम जोरदार तालियों से हमारी पहली प्रतिभागी का स्वागत करें, जो लेडी इवेंट के नाम से मशहूर है, लीवान। ये लीवान कौन है? क्या वो इतनी आसानी से फाइनल तक पहुंच गई? उसके माता पिता नहीं है, उसका दादा सड़क साफ करता है और कचरा उठाता है। वह मार्शल आर्ट का निजी शिक्षक भी नहीं रख सकती। अगर वह आज यहाँ तक पहुँची है तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ उसकी किस्मत है। और दूसरी प्रतिभागी जो समुद्र पार से आई है, वह महिला प्रतिभाशाली मुक्केबाज है, मिस जे। मिस जे। वाह वाह वाह! योंगचुन लीवान, कृपया मुझे सिखाने का अवसर दें। लेकिन ये मिस जे तो मुझे ये कौन लग रही है? नहीं जानती? तुम जल्दी ही जान जाओगी। हाँ जी, वो कैसे हो सकता है? वह आई है समुद्र पार के दूर देश से। होस्ट, आप गलती कर रहे हैं, है ना? ये महिला समूह का फाइनल है। क्षमा करें, वह देश 100 से ज्यादा लिंगों को पहचानता है और यह मिस जे नाम की प्रतिभागी दरअसल शारीरिक रूप से पुरुष है, लेकिन मानसिक रूप से वह यही मानती है कि वह एक महिला है। यह अनुचित है। अनुचित? ओ मैडम, मैं आपको बता दूं, मिस जेतुजी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे हैं। हर साल सिर्फ स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स पर उनका जो खर्च करोड़ों तक पहुंचता है। करोड़ों रुपए। और तुम, सुना है तुम्हारे घर में सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाला, कचरा बीनने वाला दादा है। समानता चाहते हो? मार्शल आर्ट्स में वैसे भी कोई समानता नहीं होती। लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाओ। सुनो औरत, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से
हार मान लो, वरना थोड़ी देर में शरीर को नुकसान पहुंचना सही नहीं होगा। दादा चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिता के हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालूंगी। बकवास बंद करो, शुरू करो। ठीक है, काफी हिम्मत है। आज मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। आओ! मैच शुरू। चलो 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 चलो। शानदार, चोट लगा। तुमने काम अच्छे से किया। खान साहब की तारीफ के लिए धन्यवाद। अगर हम इस शहर के फाइनल में जीत जाते हैं तो हम इस शहर के पहले मार्शल आर्ट मास्टर के शागिर्द बन सकते हैं और दुनिया के ताकतवर लोगों से रिश्ते बना सकते हैं। थोड़ी देर में रेफरी से कहो कि वो चौकन्ना रहे। खान साहब आप चिंता न करें, आज जय शाह जरूर जीतेगा। जाओ। क्या तुम सिर्फ छिपना ही जानती हो? जब तुम जैसा आदमी महिला वर्ग की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है तो क्या मैं छिप भी नहीं सकती? छिपो। रुको। ली वान प्रतियोगी, कृपया आमने सामने की टक्कर चुने, वरना तुम्हें हारा हुआ माना जाएगा। यह किस लिए? एक बार चेतावनी दी गई है, अगर फिर से रेफरी से बहस की तो तुम्हें सीधा हारा हुआ मान लिया जाएगा। सब बर्बाद हो गया। ये सेटिंग है ना? तुम्हें क्या लगा यह हान शान का बेटा है? प्रतियोगिता तो शुरू से ही उसके लिए ही थी, वही चैंपियन होगा। कितना अफसोस है। कैसा लगा? अब देखता हूँ कि तुम कैसे छिपती हो। कमीने, चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें जख्मी कर दूंगा तो मैं तुम्हारे मेडिकल बिल का भुगतान कर दूंगा। आओ। होती ये विंग चुन है ना, इसमें दुश्मन की कमजोरी को देखना और एक ही बार में मार देना होता है। ध्यान से देखो। दादाजी से चूक हो गई। कमजोरी, उसकी कमजोरी है वहाँ। बेटे रुको, छोड़ो। तुम ठीक हो? तुम शरारती लड़की, कितने बुरे तरीके से हमला किया। लीवान, तुम्हें किसने कहा कि तुम प्रतिद्वंद्वी के निचले हिस्से पर हमला करो? तुम्हारे अंदर कोई अनुशासन है भी या नहीं? जल्दी से अपनी हार स्वीकार करो। और हान साहब से माफी मांगो। मैं क्यों हार मानूं? महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कभी यह नियम नहीं रहा है कि निचले हिस्से पर हमला नहीं किया जा सकता। मैंने नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया है। तुम तो सचमुच बहुत चालाक और बदतमीज लड़की हो। उसे बाहर निकालो, उसकी सदस्यता रद्द करो। गार्ड कहाँ है? रुको। सुरक्षाकर्मी कहाँ है? सुरक्षाकर्मी, धीरे, रुको रुको रुको। बातचीत आराम से करते हैं, बातचीत आराम से करते हैं। तुम कौन हो? मैं उसकी दादाजी हूँ। बच्ची अभी छोटी है, क्या समस्या है आप मुझे बताइए। तुम इस छोटी कमीनी के दादा हो, एक जंगली लड़की जिसके ना माँ बाप हैं, इसलिए ही ये सिर्फ घटिया चालें चलना जानती है। क्या तुम उसके दादा हो? हाँ, तुम्हारी पोती ने मेरे बेटे को घायल कर दिया है। इस मामले में बताओ क्या करना है। मार्शल आर्ट्स की राह में घटिया चालें चलाना वाकई शर्मनाक है। अगर ये बात फैल गई, लीवान का मार्शल आर्ट्स का सफर लगता है यहीं खत्म हो जाएगा। ये बात है, वाकई मेरी पोती की गलती है। तो ऐसा करते हैं, मैं अपनी पोती की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और आपके बेटे से भी माफी मांग लूं तो कैसा रहेगा? वाह, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। दादाजी, हमारे महिला वर्ग की प्रतियोगिता में ऐसा कोई नियम नहीं है कि घटिया चालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि कर सकते हैं। पर उसने आपसे माफी मांग ली है,
क्या आप अब इस मामले से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं हूँ। उसे प्रतियोगिता से तुरंत बाहर होना पड़ेगा और फिर घुटनों के बल रिंग कर एक चक्कर लगाना होगा, तब यह मामला खत्म माना जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी और न ही मैं प्रतियोगिता से बिल्कुल हटूंगी और न ही घुटने टेक कर आपसे माफी मांगूंगी। ठीक है, तो मैं जी शहर मार्शल आर्ट्स संघ को इसकी शिकायत करूंगा और तुम्हारे इस मामले को सबको बता दूंगा। तब केवल जी शहर ही नहीं बल्कि पूरे यान राष्ट्र में तुम्हें मार्शल आर्ट्स में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं हान शान हूँ, क्योंकि मैं जी शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। क्या ये काफी है? 20 साल का वादा पूरा होने में अभी 2 दिन बाकी है। अगर आज की घटना सार्वजनिक हो गई तो मुझे डर है कि उस साल के दुश्मन तुरंत यहाँ आ जाएंगे और मेरे लिए हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। ठीक है, निश्चित रूप से ये काफी है। तो ऐसा करते हैं, देखिए मैं अपनी पोती के लिए घुटने टेकता हूँ, मैं करूंगा। दादाजी, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लीवान, देखा तुमने? तुम्हारे दादाजी सचमुच एक कुत्ते की तरह लग रहे हैं। देखो, समझौते के अनुसार मैं चढ़ चुका हूँ। इसे मेरी पोती की ओर से प्रतियोगिता से बाहर होना भी माना जाएगा। देखो, ऐसा है, इस बात को यही खत्म करते हैं। लीवान का ये दादा भी अद्भुत है। कितना कायर है। हाँ बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि इस बार का चैंपियन बिजली की तरह 5 लगातार कोड़ों वाले माँ दाशी का शिष्य बन सकता है। मेरा तुम जैसा दादा नहीं है। बूढ़े, वापस जाओ, अपनी उस नासमझ पोती को ठीक से सबक सिखाओ। अफसोस, यह तो ली यू लॉन्गमैन का सुनहरा अवसर था। शाओवान, बस 2 दिन का समय और दे दो दादा को, सिर्फ 2 दिन। शाओवान, खाना खा लो। मेरी प्यारी पोती, नाराज मत हो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। दादा, मुझे माफ कर दो। दादा ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, लेकिन कुछ बातें इतनी सरल नहीं होती है। दादा, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे किसी सम्मान की परवाह है? क्या आपको लगता है कि मुझे किसी चैंपियनशिप की परवाह है? मुझे इस अवसर की परवाह है। यह माता पिता का बदला लेने का मौका है। यह बदला लेने का मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। ठीक है, तुम दादा को कुछ और दिन का समय दो, दादा खुद जाएंगे। आप खुद जाएंगे? आप इतनी उम्र के हो गए हैं, क्या आप खुद मरने जाएंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ दादा। छोड़ो, पहले खाना खा लो, आओ। मैं नहीं खाऊंगी। मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, भले ही मैं किसी के हाथों मर जाऊं, बाहर मर भी जाऊं, तो भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब क्या तुम चुप रह सकती हो? बाहर बारिश हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटे, इन सभी सालों में तुम्हारे पिता ने अपनी पहचान छुपा कर रखी है, बार बार सब्र किया है। बस 1 दिन और, शाओवान 20 साल की हो जाएगी। तुम्हारा बदला तुम्हारे पिता अभी भी नहीं भूल पाए हैं। शाओवान, दादाजी को 1 दिन का समय और दो, दादाजी तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। तुम खुश हो? क्या ये सही है? भाई को एक चुम्मा दो। माँ दाशी, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरा बेटा हानजे है, जो इस बार सिटी फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता भी है। माँ दाशी, आपका कनिष्ठ हानजे माँ दाशी को प्रणाम करता है। कृपया माँ दाशी मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सिटी चैंपियनशिप का विजेता, मुझे याद है कि पुरुषों के वर्ग में तुम्हारा बेटा नहीं था। गुरुजी, पासवर्ड है 68 68 68। यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। यह आपके सम्मान के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि माँ दाशी इसे स्वीकार करेंगे। असल में ये महिला वर्ग की विजेता है, तो वह भी विजेता ही है ना? है ना? हाँ हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इस दायरे में आने की अनुमति मिल रही है। अब भी तुम उन्हें गुरुजी क्यों नहीं कहोगे? गुरुजी, अच्छा, मेरे आज्ञाकारी प्यारे शिष्य। ठीक है। मालिक, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं है? जो कुछ भी है सीधे बताओ। 19 साल की एक लड़की है,
उसने पहले ही मृत्यु युद्ध के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया है। उसका कहना है कि वह मृत्यु युद्ध के माध्यम से कि वह आपको अपना गुरु बनाना चाहती है। 19 साल की मृत्यु युद्ध, क्या नाम है उसका? शायद लीवान नाम है। लीवान, लीवान, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मुझे बताओ। मादाशी, क्या यह हमारे हाथ आया हुआ मनोरंजन का साधन नहीं है? आप बस एक ताकतवर को चुनिए। इस तरह के भूमिगत मुक्केबाजी मुकाबले बस यही देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि कौन अपनी जान से हाथ धोता है। खान साहब, तुम सच में काम के आदमी हो। तो क्या आज मैं फिर से एक बड़ी रकम कमाने वाला हूँ? बिल्कुल। जाओ और टायसन को बताओ, एक मुकाबला होगा। ठीक है। सभी मेहमानों, आज रात हमारे पास एक मृत्यु मुकाबला है। कृपया दांव लगाएं। मृत्यु मुकाबला? जरूर इन्होंने जान का समझौता किया होगा। आखिरकार कोई खतरनाक कार्यक्रम आया, जिस कार्यक्रम में कोई मरता नहीं, उसमें देखने लायक क्या है? मृत्यु मुकाबले के दोनों प्रतियोगी हैं। 19 साल की लड़की लीवान। 19 साल की? 19 साल की? ये बहुत पतली है ना? और दूसरी तरफ है हमारे रिंग के बादशाह, बॉक्सिंग किंग टायसन। क्या ये वही पुराने अंडरग्राउंड बॉक्सिंग किंग नहीं है? कितना मजा आएगा, सुंदरी और दानव। बेचारी छोटी लड़की, मैं देखती हूँ कि तुम इस रिंग में कितनी देर तक टिकी रह पाती हो। एक मुक्का या 2 मुक्के? मुझे लगता है वह एक भी मुक्का नहीं झेल पाएगी। मुकाबला शुरू। कृपया दांव लगाना शुरू करें। निश्चित रूप से टायसन पर दांव लगाओ। बच्ची, अंकल आ रहा है। आज रात 12 बजे के बाद शाओवान 20 साल की हो जाएगी। कुछ बातें उसे बता देनी चाहिए। शाओवान, वह कहाँ है? आखिर वह कब बाहर गई? जीवन और मृत्यु का समझौता। आज रात भूमिगत मुक्केबाजी का बड़ा अखाड़ा। जगह दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, लगभग 120 किलोमीटर दूर। मुझे जरूर गुरु बनना होगा और असली अपराधी को ढूंढकर बाहर लाना होगा। छोटी बच्ची, ये लो मेरा दांव। मारो मारो, इसमें क्या देखने लायक है? छोटी बच्ची, तुम बहुत तेजी से बचती हो। वाह, शानदार! वाह, बहुत बढ़िया मारा। इसे मार डालो। वहां गिर गई। यही सही मौका है। खड़ी हो जाओ, उठो। टायसन, तुम मुक्केबाजी के बादशाह हो। मैं हार मानता हूँ। मैं हार मानता हूँ। मैं हार मानता हूँ। क्या हुआ? वह हार क्यों मान रहा है? मैं जीत गई। जल्दी मत करो, अभी तो मजेदार खेल शुरू ही हुआ है। मादाशी, मैं जीत गई हूँ। शायद नहीं। मुझे हर हाल में जीतना, मुझे जरूर शिष्य बनना है। क्षमा करें, अनजाने में हो गया। क्या मैं जीत गई? गलत।
क्या? क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो? हार मान लो। हार नहीं मानूंगी। मुझे जीतना है, मुझे शिष्य बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे यह स्वीकार नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं। इसे मार डालो, आगे बढ़ो। इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसे खत्म कर दो। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। छोटी बच्ची, हम अगली बार मिलेंगे। माँ, पिताजी, आपकी बेटी अब आपके लिए बदला नहीं ले पाएगी। दादा, आपकी पोती ने आपको चिंतित कर दिया। ये किक शानदार है। मैं उसका दादा हूँ। दादाजी, अखाड़े के ऊपर जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। दादाजी, माफ करना, उम्र हो गई है, ज्यादा ताकत नहीं बची है। ठीक है बच्ची, लड़ना बंद करो, दादाजी के साथ घर चलो। दादाजी, वानर को हत्यारे के बारे में कोई खबर नहीं मिली। भोली बच्ची, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। चलो दादाजी के साथ घर चलो, बस कल से ही दादाजी तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे। चलो। दादाजी, आप पहले जाइए। अगर मैं इस अखाड़े में मर भी जाऊं, तब भी मैं आपकी तरह नहीं होंगी कि कायरों की तरह दूसरों से जीवन की भीख मांगूं। मेरे मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आप जल्दी जाइए, आप जाइए, आप जाइए। तुम ये जिद मत करो। जाओ। कहाँ जाओ? जब डेथ वारंट पर हस्ताक्षर हो गए तो उसकी जान इस अखाड़े की हो गई। क्या तुम्हें पता नहीं? बताओ कितने पैसे चाहिए ताकि तुम मेरी पोती को जाने दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों का भूखा दिखता हूँ? बूढ़े, ये जी शहर के पहले नंबर के मास्टर साहब हैं। इन्हें पैसों की कमी कैसे हो सकती है? और हाँ, इस बार तुम ये मत सोचना कि तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है, डेथ वारंट का पालन करो। लीवान और उसमें से केवल एक ही यहाँ खड़ा रह सकता है। ऐसा करते हैं, मैं अपनी पोती के बदले लड़ूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? आप लोग देखिए। अरे बुढ़े, ये तो जीवन मृत्यु का अखाड़ा है। तुम्हारी ये बुढ़ापे की हड्डियां हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि ये टूट कर चूर चूर हो जाएंगी? मैं सहमत नहीं हूँ। दादाजी, आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते। आप जल्दी जाइए। भोली बच्ची, तुम्हारे दादाजी एक माहिर खिलाड़ी है, सच में। दादाजी, क्या मैं भाग नहीं सकता हूँ? क्या मैंने गलत सुना? महादाशी, एक मौत, दो मौतें। इससे बेहतर है कि थोड़ा मजा बताया जाए। देखिए, ये दर्शक अच्छे तमाशे के इंतजार में है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मारो, 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 मारो। दादाजी, वानर ने गलती की। वानर आपसे विनती करती है, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए। मारो, मारो, मारो। नादान बच्ची, डरो मत। दादाजी, दादाजी। छोटी वानर, चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं होगा। टाइसन, जरा शानदार हो जाए। ठीक है। अरे ओ बूढ़े, एक ही मुक्के में मार डालूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ आओ। बूढ़े, इतनी जल्दी मत मर जाना। अभी 4 मिनट बाकी है। आओ आओ। देख लो। दादाजी, बस इतना ही? यह बूढ़ा, क्या यह मर तो नहीं गया?
टायसन के मुक्के में 500 किलोग्राम वजन है। भले ही बूढ़े का शरीर अच्छा हो, वह ज्यादा से ज्यादा 2 मुक्के ही झेल पाएगा। यह बूढ़ा आदमी कम से कम 50-60 किलोग्राम का तो होगा। एक मुक्के से इतनी दूर कैसे चला गया? कहीं यह दवा का असर तो नहीं है? हाँ, यह जरूर दवा का असर है। लड़के, तुम्हारी मुट्ठी बहुत मजबूत है, लेकिन तुम बूढ़े आदमी को मार नहीं सकते। तुम फिर से आओ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दादाजी सावधान। दादाजी, दादाजी। आ गया टायसन का घातक वार, जानलेवा उड़ती किक। 1000 किलोग्राम की जानलेवा उड़ती किक। हाँ, बस यही एक किक तोड़ सकती है 5 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट को। 5 सेंटीमीटर? ये कैसी शक्ति है? इस बूढ़े को मार कर रहूंगा। वाह, वाह, वाह। क्या तुमने मुझे सच में मारा? जरा सोचो। तुम्हें क्या लगा तुमने सच में मुझे मार दिया था? ये फिर से कैसे खड़ा हो गया? ये दोबारा कैसे उठ गया? तुम झटका सहन कर लेते हो। टायसन, जल्दी से कुछ करो, लानत है। एक बार फिर। बूढ़े, तुम झटका सहन कर लेते हो, है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ कि अब तुम कैसे सहन करते हो। ओय, या, ओय, ओय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। झटका सहन करो, मैं तुम्हें सहन करने दूंगा। अरे बूढ़े, अभी तक मरे नहीं। बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। इन 2 मुट्ठियों से सिर पर वार हुआ है। शायद 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाला शक्तिशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति भी मर जाएगा। नहीं, अगर मर भी गया तो यही उसकी नियति थी। बूढ़े, अपनी मौत को दावत दे रहे हो। समय समाप्त हो गया है। वाह भाई वाह, इस बूढ़े का शरीर तो कमाल का है। पीठ पर इतने निशान और मांसपेशियां, यह तो बिल्कुल अजेय है। कितना हैंडसम है। क्या? क्या? क्या क्या? बेटे, तेरी इच्छा तेरे पिता ने पूरी की। ओह बूढ़े, मरना चाहता है। ओह लड़के, तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक दांव का मौका देता हूँ कि तुम इसे झेल पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। या। तुम क्या वह व्यक्ति हो? क्या हुआ? टायसन कैसे गिर गया? क्या हो गया? इतना ताकतवर। टायसन कैसे हार सकता है? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही इस बूढ़े में कुछ तो खास हो, लेकिन वह सिर्फ एक चुटकी बजाकर टायसन को हरा नहीं सकता। लेकिन मालिक, यह दवा का असर खत्म हो गया है। तुम उस पागल कर देने वाली दवा की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। इस दवा का एक निश्चित समय होता है। एक बार समय खत्म हो जाने पर वह बहुत कमजोर अवस्था में चला जाता है। ये टायसन है। रिंग में अभी सिर्फ शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन असल में उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। तो ये बात है। रुको, मैंने रिंग में जीत हासिल कर ली है। क्या मैं जा नहीं सकता? क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? तुम्हें मेरी हाथ में मौजूद इस बंदूक से पूछना होगा कि यह तुम्हें जाने देती है या नहीं। अगर तुम हिले तो मैं गोली चला दूंगा।
अजय, आप ठीक तो हैं? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यह बस एक सामान्य मुठभेड़ थी। मुझे क्यों लग रहा है कि यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा है। यह कुछ हद तक 20 साल पहले के ली चांगान जैसा दिखता है। ली चांगान? ऐसा नहीं हो सकता। वह तो कभी मार्शल आर्ट्स में पहले नंबर पर थे। उन्हें 1000 सालों में सबसे मजबूत इंसान कहा जाता था। वह इस तरह के एक बेकार बूढ़े आदमी कैसे हो सकते हैं? जाओ और उस बूढ़े आदमी के अतीत की जांच करो। भले ही वह ली चांगान हो, 20 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और अब वह एक थका हारा बूढ़ा आदमी है। इसके अलावा उसके सिर पर 100 अरब का इनाम रखा गया है। क्या 100 अरब? अमेरिकी डॉलर। हाँ हाँ हाँ, अमेरिकी डॉलर। शाहवान, तुम जाग गई? आओ, ये दवाई पी लो। दादाजी, आप ठीक है? मुझे क्या हो सकता है, आप कैसे बचकर निकले? क्योंकि तुम्हारे दादाजी को मार्शल आर्ट्स आती है। दादाजी, आप फिर से अपनी शेखी बघार रहे हैं। मान लीजिए कि आप युवा थे तब आपको मार्शल आर्ट्स आती थी, लेकिन अब आप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। जल्दी बताइए कि आप कैसे भागे? ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। लो, इसे पकड़ो। देखो, टिन टिन टिन, ये क्या है? दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स चैंपियन की ट्रॉफी। दादाजी, क्या आप दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स चैंपियन हैं? ली चांगान। ये दादाजी मैं ही हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, दादाजी कभी मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 थे, जो पूरी दुनिया को हराने में सक्षम थे। इन्हें हजारों सालों में सबसे शक्तिशाली मानव कहा जाता था। वह दादाजी, वह मैं ही हूँ। दादाजी, आपने इसे कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? कैसी बातें कर रही हो? इसे दादाजी ने खुद मेहनत करके जीता है। दादाजी ने पूरी दुनिया को हराया और यह खिताब जीता। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं? दादाजी से मार्शल आर्ट्स सीखो, और फिर क्या, दादाजी की विरासत संभालो, और फिर क्या? और फिर दुश्मनी भूल जाओ। क्या यही है? नहीं, तुम्हारे माता पिता का बदला दादाजी खुद ही। दादाजी, बहाने मत बनाओ। वह तो ली चांगान है और आप ली चांगशेंग हैं। अगली बार जब आप कोई ट्रॉफी खरीदें तो क्या नाम बदल सकते हैं? दादाजी मैं ही। आप ये तो नहीं कहने वाले कि आपने अपना नाम भी बदल लिया? ये भी तुम्हें पता है? बेशक, मुझे पता है। दादाजी, आप चाहते थे कि मैं अपना यह पूरा जीवन शांति से व्यतीत करूं, इसलिए आपने मुझे धोखा देने के लिए यह झूठ गढ़ा। नहीं। लेकिन पोती होने के नाते मैं नाराज नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे से अभ्यास करूंगी, और जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा तभी अपने पिता का बदला लूंगी। लेकिन दादाजी, शाहवान अपनी मेहनत से करना चाहती है। क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक तुम कर सकती हो। ठीक है, दादाजी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये दवा पी लो। कैसा लगा? दादाजी, यह दवा। दादाजी जानते हैं कि तुम खुद बदला लेना चाहती हो, और दादाजी तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसे अभी भी इस जीव जुआन दुआन दितांग के पोषण की जरूरत है। मार्शल आर्ट्स का यह मार्ग इतना आसान नहीं है कि केवल मेहनत से ही हो जाए। पिताजी, क्या वह ली चांगशेंग वास्तव में एक आम आदमी है? वह 10 सालों से हमेशा झाड़ू लगाकर और कचरा उठाकर ही गुजारा करता रहा है। गलत आदमी को मार दो, लेकिन किसी को छोड़ो मत। अगर गलती से भी वह वही हुआ तो यह 1 अरब डॉलर हो सकता है। लेकिन पिताजी, मैं अभी भी। शाओजे, क्या तुम उस लड़की को नफरत नहीं करते थे जिसका नाम लीवान है? तुम्हें जाकर उसे थोड़ा परेशान करने का मौका देता हूं। मेरी दुलारी बड़ी पोती, वाकई मेहनती हो। आओ दादाजी जरा जांच कर लें। ठीक है, धड़कन हुई। पोती जरा आराम कर लो, खुद को थका मत दो। पहले ये दवा पी लो। दादाजी, मुझे लगता है मैं अब बहुत बेहतर हूँ और मेरी ताकत भी काफी बढ़ गई है। मैं प्रांतीय युद्ध कला प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। वहाँ शायद मुझे मेरे माता पिता के कातिल का सुराग मिल जाए।
बहुत ही बड़ी हो गई, अब दादाजी की बात नहीं सुनती। कैसे जिएगी तुम? दादाजी इसे वहीं रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। बस यही है मेरी समझदार पोती, याद से पी लेना। तो मैं यहीं रख जाता हूँ, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। यह आखिरी हिस्सा 9 बार शोधित महाटॉनिक है। शाओवान इसे पीने के बाद तुम्हारी कौवत मेरी जवानी का तकरीबन 30% तक पहुंच जाएगी। यद्यपि केवल 30% है, फिर भी खिताब जीतना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। दादाजी, पापा की मौत आपको भी बहुत दुखी करती होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी मेहनत से जरूर एक महान गुरु बनूंगी, पिता का बदला लूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। अरे या यह कौन है? वह कहीं ये मेरा वह हारा हुआ पिता जिस शहर का मशहूर युद्ध कला का जीनियस तो नहीं? क्या हुआ, पहचाना नहीं मुझे? दूर हो जाओ। मिजाज कितना तेज है, क्या उठा रखा है? मुझे वापस दो। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि उस बूढ़े ने तुझे क्या चीज थमा दी है। वाह कितनी खुशबू है। लो वापस पी लो। अपने कबाड़ बटोरने वाले दादा की इस मोहब्बत को छाया मत करना। मौत तलाशता है क्या? क्या हुआ, क्या नाराज हो गई? मुझसे लड़ना चाहती हो? आओ, पिछली बार हार गया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे मजबूर मत करो। मजबूर? अगर मैं तुम्हें मजबूर करूं तो क्या कर लोगी? आओ एक लड़ाई हो जाए। अगर तुम मुझसे ठीक तरह से नहीं लड़ी तो मैं उन लोगों को बुलाकर उस बूढ़े को मरवा दूंगा। कितनी ताकत है? तुम बहुत कमजोर हो, एक औरत को भी हरा नहीं सकते। कम वक्त। क्या तुम सिर्फ छिपना जानती हो? छिपना? दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? अस्पताल? तुम्हारी माँ का सर मारो, जाओ उनको जान से मार डालो। तुम मार्शल आर्ट शुद्ध होता है, तुम मेरे विरोधी बनने के लायक भी नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, दया करो। अगर तुमने फिर कभी मुझे और मेरे दादा को धमकी देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ठीक है, ठीक है। अभी तक गए नहीं? उठो, निकलो। दूर। मुझे उम्मीद नहीं थी, यह इंसान थोड़ी बहुत आकर्षक भी है। यंग मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? और क्या किया जा सकता है? इसने बार बार मुझे शर्मिंदा करवाया है। अगर मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूं तो यह इसके लिए एक तरह से फायदा होगा। क्या हम कोई जगह ढूंढें? जहां सबको मौका मिले। धन्यवाद यंग मास्टर। ठीक है, किसी अच्छे वीडियोग्राफर को ढूंढो और हाँ, किसी को इंतजाम करो जो उस बूढ़े को खबर दे। मैं चाहता हूं कि वह उसे दूर ले जाए। बीस साल हो गए, तुम तीनों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम मेरी छोटी सी कुटिया में आने की हिम्मत कर रहे हो, क्या हुआ? मुझे बाहर निकलने से रोकना चाहते हो? लीचांग सिंह, तुम 20 साल से छिपे हुए थे
तुम और क्यों नहीं छिपे रहे? हाँ, अगर तुम बाहर नहीं आते तो हम भूल इंसान लाओ तुम्हारे सभी पुराने दुश्मनी खत्म करने में मदद कर सकते थे। अगर मैं बाहर निकलने की जिद करूं तो? हम तीनों के पास अधिकार है कि तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दें। लाओ जांग थो, तुम्हारा क्या कहना है? मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सुरक्षा के लिए तुम बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुमने बाहर निकलने की जिद की तो मुझे भी मजबूरन तुम्हें रोकना पड़ेगा। बीस साल पहले मैंने संन्यास लिया था, इसलिए नहीं कि तुम मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि मैं ली चांगान और हत्याएं नहीं करना चाहता था। अब मैं बदला लेने के लिए नीचे जा रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दफा हो जाओ। लाओ जांग, अब ठीक है? लाओ जांग, तुमने तो कहा था कि ली चांगशेंग 70 साल से अधिक के हैं। उनकी शक्ति 10 गुना कम हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या ये सच नहीं है? उनका ये मुक्का, अगर उन्होंने हाथ न रोका होता तो मैं मर चुका होता। लाओ जांग, क्या तुम ठीक हो? हजारों वर्षों में सबसे मजबूत इंसान का खिताब वास्तव में भयानक है। हालांकि मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। अच्छी बात? हाँ, आज दार्शिया का मार्शल आर्ट्स जगत कमजोर हो रहा है और यह देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हमें ली चांगशेन को इसमें भाग लेने देना चाहिए। क्या वह तुम्हारी बात सुनेंगे? निश्चित रूप से नहीं, लेकिन अगर उनका दुश्मन भी वहां हुआ तो वह निश्चित रूप से जरूर जाएंगे। चलो चलते हैं, चलो। क्या तुमने सुना? उस सबसे अमीर आदमी के बेटे ने लीवान को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? ये कब हुआ है? मुझे कहाँ ले गए? गोदाम में। तुम समझते हो अब तो लीवान का बुरा हाल होगा। इस लड़की में थोड़ी सुंदरता तो है। हा? ठीक है, बस करो, फोटो मत खींचो। सामान लाए हो या नहीं? ले आए। विदेश की उच्च तकनीक वाली दवा है। सुना है कि यह पत्थर को भी पिघला सकती है। अच्छी चीज है। क्या यह औरत इसे सह पाएगी? निश्चिंत रहो, यह औरत मार्शल आर्ट जानती है, यह खूब झेल सकती है। मुझे छोड़ दो। जाग गई? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हम दोस्तों के साथ थोड़ा मजा करना होगा, है ना? दादा, अब कहाँ है? दादा तो यहाँ है। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। दादाजी, मेरी बात। दादाजी, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। डरो मत, तुम्हारे दादाजी यहाँ है। ली चांगशेंग, आखिरकार तुम आ ही गए। यह तो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें यह अच्छे से दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पोती के साथ कैसे मजे करूंगा। ओह बदतमीज लड़के, मेरी पोती को जल्दी छोड़ दो। ओ बूढ़े, तुम हमारे मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमारे मालिक तुम्हारी पोती के साथ मजे करेंगे। यह तुम्हारी पोती का सम्मान है। सही बात है, जब मालिक का मन भर जाएगा तो तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे। वह पैसा जो तुम जैसे बूढ़े जीवन भर में भी नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही। क्या ऐसा है? दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ो ली चांगशेंग, हाथ छोड़ो मेरा। जी शहर में हमारा हान परिवार पैसों के मामले में बहुत अमीर है और ताकतवर भी। अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पोती को जी शहर में चैन से नहीं रहने दूंगा। क्या सच में? और क्या, हमारे हान परिवार की शक्ति जिस शहर में पूरी तरह से निर्विवाद है। तुम एक भिखारी, क्या ये समझ पाओगे? तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? मेरे पास जो अधिकार और शक्ति है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। हमला करो, मेरे ऊपर हमला करो। तुम पास मत आना, मैं हान परिवार का युवराज हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें। हान परिवार क्या चीज है? हान शाओ को छोड़ दो। हान शाओ को छोड़ दो। शाओवान। दादाजी, बूढ़े, अगर हिम्मत है तो वार करो। आओ, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत की तो तुम्हारी पोती का सिर धड़ से अलग हो जाएगा।
बूढ़े, तुम अभी भी हाथ नहीं छोड़ रहे हो। अगर तुम अभी भी नहीं छोड़ते हो तो मुझे वार करना पड़ेगा। शाओवान, दादाजी मत छोड़ना। अब मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कहो और हम छोड़ दें। दोहरी तलवार का राजा, इसे मार डालो। मैं चाहती हूँ कि ये मरे। ठीक है, मेरी पोती को छोड़ दो। हो सकता है। क्या तुम बहुत अच्छे लड़ाके नहीं हो? ठीक है, अगर तुम दोहरी तलवार का राजा का एक बार सह सकते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। दोहरी तलवार का राजा? बिल्कुल सही। वह मेरे हान परिवार का भारी कीमत पर काम पर रखा गया उस्ताद है। उसकी दोहरी तलवार का वजन 100 जिन है और उसकी तलवारबाजी वास्तव में अद्वितीय है। बूढ़े, हिम्मत है या नहीं? इस बूढ़े आदमी की हड्डियां मजबूत हैं। तुम कोशिश कर सकते हो। नहीं दादाजी, ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। चुप रहो बूढ़े, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगर तुम दोहरी तलवार का राजा के एक बार को झेल सकते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। दादाजी मत करना। दादाजी नादान बच्ची, बस एक बार ही तो है। अगर 10 बार भी हुए या 100 बार भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम भूल गई, तुम्हें पता है दादाजी को कुंग फू आता है। दादाजी दोहरी तलवार का राजा, इसे मार डालो। दादाजी बूढ़े, कहते हो तुम्हें कुंग फू आता है। मुझे लगता है तुम डर के मारे पागल हो गए होगे। क्या आपने कभी रक्त मांस की भट्टी के बारे में सुना है? रक्त मांस की भट्टी? कथाओं में यह शारीरिक शक्ति को चरम सीमा तक ले जा सकती है। सही कहा। मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग करके मैंने तुम्हारी तलवार को अपने शरीर में रोक लिया है। निश्चित रूप से मैं बूढ़ा आदमी इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? तुम अपने शरीर को इस स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हो? दादाजी सावधान। क्या हो रहा है ये? लड़के, तुम्हारी तलवार बहुत धीमी है। मेरी पोती को धमकाने की हिम्मत की। दोहरी तलवार का राजा, तू पास मत आ। मैं हान शान का बेटा हूँ। मेरे पापा सबसे अमीर हैं। अगर तू एक कदम और बढ़ा। देर हो चुकी। मैं तो दादाजी ओ बुढ़े, हिम्मत है तेरी। मैं हान परिवार का युवा प्रमुख हूँ। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तेरी पोती की जान चली जाएगी। नहीं दादाजी, उसका असर रसूख बहुत बड़ा है। अगर हम उसे मार दें तो मुसीबत आ जाएगी। दादाजी चलो घर लौट चले। घर चलो। चलो। शाओवान को बस हल्की सी चोट लगी है। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। शाओवान, असल में मैं दादाजी आपके पास साफ साफ ताकत है, फिर आप मेरे माता पिता का बदला क्यों नहीं लेते? वे भी तो आपके ही बच्चे थे। मेरी पोती, कुछ बातें उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। दादाजी मुझे लड़ना सिखा दीजिए। जब आपके पास अपनी मजबूरी है तो मेरे माता पिता का बदला मैं खुद लूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? लीवान है ना? तुम मुझे गुरु नहीं बनाना चाहती थी? मैं तैयार हूँ। माँ दाशी, माफ कीजिए, मेरे पास पहले से ही गुरु है। मेरे दादाजी मुझे कला सिखा सकते हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हें बताने वाला था कि तुम्हारे माता पिता कैसे मारे गए। अगर नहीं जानना चाहो तो रहने दो। रुको, मैं कल दोपहर 12 बजे माँ शिव भगवान पर आ जाना। बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। पिताजी, वह ली चांग सिंह काफी शक्तिशाली है। यहाँ तक कि दोहरी तलवार का राजा भी उसके सामने टिक नहीं पाया। टिक न पाना सामान्य बात है। मादाश, दोहरी तलवार का राजा के फीडबैक के अनुसार मुझे 90% यकीन है कि वह 20 साल पहले का ली चांगान है। क्या सच में वह है? बिल्कुल सही। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? 20 साल बीत चुके हैं, वह अब अपने शिखर पर नहीं है। मादाशी, तो क्या आप उसे हरा पाएंगे? मेरे लिए खुद लड़ना भी थोड़ा मुश्किल है। मादाशी, अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उस ली चांगान ने इतने सालों में बहुत अधिक बुरा कर्म किया है और जियांगहू में जो लोग उसे मारना चाहते हैं उनकी संख्या तो मछली की तरह बहुत अधिक है। वे अनगिनत हैं। खान साहब, आप एक भोज आयोजित करने का कष्ट करें।
मैं मार्शल आर्ट्स जगत के सभी नायकों को आमंत्रित करूंगा। मैं दानव वध सभा आयोजित करना चाहता हूँ। पूरे मार्शल आर्ट्स जगत की मदद से इस बूढ़े को खत्म कर दें। गुरुजी के चरणों में कृपा करके शिष्य की यह वंदना स्वीकार करें। अच्छा। माँ दासी को बधाई हो, आपको एक बहुत अच्छा शिष्य मिला। माँ दासी को बधाई हो। देवियों और सज्जनों, आज मेरे शिष्य बनाने के समारोह में शामिल होने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि इतने सारे मार्शल आर्ट्स के महान नायक यहाँ आए हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज मैं एक और शिष्य बनाना चाहता हूँ, ली वान। यह आदमी कौन है? यह इतना गरीब क्यों दिख रहा है? क्या यह एक लड़की है? क्या इस लड़की का कोई समर्थन है? मदाशी ठीक है, निश्चित रूप से यह एक बहादुर और सक्षम महिला है। बहुत बढ़िया, बहुत जोश और ऊर्जा है। ली वान, अगर माँ दासी दयालु नहीं होते तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए जल्दी से आकर 3 बार सिर झुकाकर और 9 बार घुटने टेककर प्रणाम क्यों नहीं करती हो? जल्दी से धन्यवाद कहो। हाँ, मेरे गुरु ने तुम्हें स्वीकार किया है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। बेशक शिष्य बनने के लिए सिर झुकाना और प्रणाम करना तो जरूरी है। सुना तुमने, जल्दी करो। मैं आज यहाँ शिष्य बनने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि माँ दासी से ये पूछने आई हूँ कि मेरे माता पिता को किसने मारा था। तुम मेरी शिष्य नहीं बनना चाहती? नहीं चाहती। लीवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ दासी यहाँ है। तुम्हारी इतनी गुस्ताखी कैसे हुई कि तुम ऐसी अभद्र बातें कहो? जल्दी से घुटने टेको और माफी मांगो। ये लड़की शिष्य नहीं बनना चाहती तो ठीक है, मत बनो। तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे माता पिता की मौत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताता हूँ। उस साल तुम्हारे माता पिता के हत्यारे वह कोई और नहीं, तुम्हारे दादा हैं। क्या? वरना क्या? तुम्हारे दादा इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने तुम्हारे माता पिता का बदला क्यों नहीं लिया? आखिरकार वह अपने बेटे की हत्या का बदला था। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें विश्वास नहीं होता? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे दादा कौन है? क्या? तुम्हारे दादा वह इस दुनिया के सबसे बुरे महादुष्ट हैं। उनकी मौत तुम्हारे दादा की वजह से हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही। यह व्यक्ति उस समय के नेक और बहादुर तानतुई मास्टर हैं, जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने घिनौने तरीकों से उनके पैर बेकार कर दिए, आज तक खड़े नहीं हो सकते। और यह उस समय के उदार हृदय वाले दोंग बाई क्वान मास्टर हैं, जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने गुप्त हथियारों से घायल किया था और उनकी साधना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आज तक एक अपंग बने हुए हैं। और यह उस समय के मार्शल आर्ट जगत में एक जाने माने भिक्षु थे, जो शाओलिन के 36 महान कौशल में निपुण थे, जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने खुद बर्बाद कर दिया। नहीं, मेरे दादाजी एक अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान? किस घर का अच्छा इंसान? इतने क्रूर तरीके? किस अच्छे इंसान के बेटे को मार्शल आर्ट के लोग ढूंढकर मारते हैं और जिंदा काट डालते हैं? क्या तुम कह रही हो कि मेरे माता पिता बदला लेने के लिए मारे गए? और क्या, तुम्हारे दादाजी के हाथों से हुए खून का कर्ज उन्होंने खुद कोई सजा नहीं भुगती, लेकिन तुम्हारे माता पिता को दुखद मौत मिली। तुम बताओ कि कौन तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण बना? यह असंभव है। सज्जनों, मैं मायोवेई आज यह दानव वध सभा आयोजित कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य 20 साल पहले के मार्शल आर्ट जगत के सबसे बड़े खलनायक ली चांगान को मार गिराना है। ली चांगान को मार डालो, 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 ली चांगान को मार डालो। ली चांगान को मार डालो, ली चांगान को मार डालो। ली वान, मार्शल आर्ट की सच्चाई और न्याय के लिए तुम क्या हमारे साथ शामिल होने को तैयार हो? मैं इसे पकड़ो। मैं बूढ़ा आदमी आखिर कब से महाशैतान बन गया?
शाओवान, ये ली चांगान है। ये आदमी ली चांगान है। ये सच में वही है। तुम लोग मुझे इस बूढ़े आदमी को क्या सच में अभी भी पहचानते हो? ली चांगान, वो ली चांगान है। ली चांगान, अरे तुमने मेरे गुरु को मारा, मैं तुम्हें खून का बदला खून से लेने दूंगा। ली चांगान, हाँ, तुमने मेरे सीनियर शिष्य को अपमान कर दिया, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली चांगान, आज मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारोगे? तुम लोग अभी बहुत नादान हो। शाओवान, चलो चलें। तुम्हारे माता पिता के हत्यारे को दादाजी ने ढूंढ लिया है, चलो। शाओवान, दादाजी, ये सब वे लोग हैं जिन्हें आपने उन दिनों अपंग कर दिया था। हाँ हाँ, इन्हें दादाजी ने ही हाथ लगाकर चोट पहुंचाई थी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी जिंदा हैं। मुझ बूढ़े से बदला लेना चाहते हो, है ना? बस बहुत हो गया। शाओवान, तुम्हें क्या हुआ है? ली चांगशेंग? नहीं, तुम ली चांगान हो। उस समय जब मेरे माता पिता मारे गए थे, क्या सारी परेशानी की जड़ सिर्फ तुम थे? हाँ, ये दादाजी की गलती थी, लेकिन क्या हुआ? शाओवान, कोई लेकिन नहीं। ली चांगान, तुम मेरे दादाजी नहीं हो। मेरे माता पिता का बदला अब तो मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी। और मार्शल आर्ट मैं अब नहीं सीखूंगी। तुम ये क्या कर रही हो बच्ची? ली चांगान, 20 से ज्यादा सालों से मुलाकात नहीं हुई। तुम अब ऐसी हालत में क्यों हो गए हो? कुछ दिन पहले जब मिले थे तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं था। गुस्सा आ रहा है? चिंता मत करो, आज तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे बड़े नाटक तैयार किए हैं, बहुत पर्याप्त हैं। कैसा लगा अपनी पोती की गलत फहमी? ये बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, है ना? तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मैंने तो बस उस साल की सच्चाई का थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें बताया था। बस तुमने उस पर विश्वास करना चुना, तो इसमें किसका दोष है? तो उनका अपाहिज होना वास्तव में तुम्हारे दादा के हाथों हुआ था, तुम्हारे माता पिता सहित। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे दादा ने जवानी में बहुत खून के कर्ज लिए थे और दुश्मनी मोल ली थी। लीवान, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारे दादा उस साल न केवल बुरे आदमी नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा काम किया था। ये तीनों उस साल के भयानक अंडरवर्ल्ड के सरगना थे। देखो, मेरा यह दिमाग, मैं ये बताना भूल गया, इस चाकू पर घातक जहर लगा हुआ है। वास्तव में तुम्हारी अपनी पोती का धन्यवाद, नहीं तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। दादाजी, आपका हाथ। शाओवान, मैं ठीक हूं। क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो? सही है, मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम मायोवेई है। मैं हूं युआन शिंग की ताइजी क्लान का मुखिया हूं। 20 साल पहले मेरे गुरु मां शिंगुओ तुमसे बुरी तरह हार गए थे। तुमने उनकी चारों अंग भंग कर दी थी, क्या तुम्हें याद है? माँ क्या? माँ सिंघू? मुझे याद आया, वो वही है जो सड़कों पर तमाशा करता है। चुप रहो ली चांगान, क्या तुम सोचते हो कि अभी भी 20 साल पहले का समय है? ताकतवर के आगे कमजोर टिकता नहीं। पता नहीं तुम्हारा ये शरीर मेरे कितने मुक्के झेल पाएगा। मेरा बुढ़ा शरीर अभी भी काफी मजबूत है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आकर आजमा लो। मरने के लिए तैयार हो। आप कोशिश करें। मौत को दावत दे रहा है। तुम बहुत कमजोर हो। बिजली की 5 चाबुक।
तुम मुझसे भी बूढ़े हो। दादाजी आप ठीक है? दादाजी को क्या हो सकता है? शाहबाज चलो घर चलते हैं। 20 साल पहले का दुनिया का नंबर 1 वाकई असाधारण है। ली चांगान 20 साल, मैंने तुम्हें 20 साल तक ढूंढा है। आज मैं तुम्हें हुनयुआन शिंगी ताइजी क्वान का दम चखाऊंगा। इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। युवाओं, यह बूढ़ा अभी जानलेवा वार नहीं करना चाहता। बूढ़े आदमी चुप रहो। मैं चाहता हूं तुम मुझे गंभीरता से देखो। मैं चाहता हूं तुम मेरी तरफ देखो। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादाजी पीछे देखिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादाजी दादाजी आप ठीक तो है? दादाजी ठीक है। युवा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे गुरु का मार्शल आर्ट क्यों खत्म कर दिया था? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के तरीके एक जैसे ही घटिया हैं। मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहना। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने गलती की, मैंने बदला लेना चाहते हो? युवा, तुम बहुत पीछे हो। मैंने गलती की। अगले जन्म में ध्यान रखना। तो तुम क्या करने वाले हो? ये हाँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। दादाजी आप ठीक तो है? दादाजी को कैसे कुछ हो सकता है? इस दुनिया में जो तुम्हारे दादाजी को चोट पहुंचा सके वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है। दादाजी वह है जो हर बार बच निकलते हैं। चलो मेरी प्यारी पोती, हम घर चलते हैं। रुको। क्या तुम भी मुझे इस बूढ़े आदमी को मारना चाहते हो? ओह बूढ़े, किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं और यह काफी महंगा सौदा था। ओह, बस इन्हीं के बल पर। ओह बूढ़े, तुम्हारी मुट्ठियां मजबूत होने का क्या फायदा? तुम्हारी मुट्ठियां कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, क्या तुम गोली से ज्यादा मजबूत हो? दादाजी सावधान। लीवान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम सपने में भी मत सोचना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा है? पिताजी, इसे मार डालो। अभी मार्शल आर्ट्स की लड़ाई के दौरान इसकी अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। अब गोलियों के सामने यह बिल्कुल एक कोरे कागज जैसा है। बंदूक का इस्तेमाल? तुमने ये कैसे किया? नहीं, गोली मत चलाना, हम बात कर सकते हैं। गोली मत चलाना, हम बात कर सकते हैं। आवेश में मत आओ, बातचीत से काम लो। गोली मत चलाना। बंदूक नीचे रखो। मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगा। दादाजी डरिए मत, आपकी पोती को मौत से डर नहीं लगता। डर लगता है, पर दादाजी को तुम्हारे मरने का डर है। ली चांगान, तुम बंदूक नीचे रखो। मैं नहीं मानता, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम अकेले हो। क्या तुम सच में हम सभी को मार डालोगे? क्या? बंदूक नीचे रखो, मैं तुम्हें बंदूक नीचे रखने को कह रहा हूँ। दादाजी मत रखिए। आखिर ये एक बंदूक ही तो है। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? लीवान, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चल रहा है? तुम्हारे दादाजी आत्महत्या करना चाहते हैं हमसे क्षमा मांगने के लिए। दादाजी कोई मूर्खता मत करना। फादर के पास बस आप ही एक रिश्तेदार है। ना समझ बच्ची, दादाजी मूर्खता क्यों करेंगे? निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर होगा तुम मेरी पोती पर गोली न चलाओ। निश्चिंत रहो, जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगे मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पोती पर बिल्कुल गोली नहीं चलाई जाएगी। हाँ, मैं अपने पिता की जान की कसम खाता हूँ। मुझे आशा है कि तुम अपना वादा निभाओगे। और क्या करने वाले हैं? दादाजी ना समझ बच्ची, कुछ नहीं, दादाजी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। नहीं।
लीवान, तुम्हारे दादाजी तो सच में मूर्ख है। दादाजी आखिरकार मर गया। 100 करोड़, वह 100 करोड़ रुपए थे। ठीक है, लाश को यहाँ से ले जाओ। नहीं। लीवान, अपनी किस्मत को दोष दो कि यह अच्छी नहीं है। तुम्हें आखिर मुझसे दुश्मनी मोल लेने को किसने कहा? तुझ मैं तुच्छ हूँ। तुच्छ होने में क्या हर्ष है? तुम्हारे दादाजी के आत्महत्या करने से पहले मैं थोड़ा डरता था। अब तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं। बस शाओजे, चुप हो जाओ। इस लड़की को खत्म कर दो। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसी हालत में कर दूंगा कि तुम्हें न तो जीने की इच्छा होगी और न मरने की। तुम इंसान हो या भूत? दादाजी या मरा नहीं? ये बुढ़ा आदमी मैं कैसे मर सकता हूँ? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें खुद गोली मारते हुए देखा था, तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? गोली मारकर खुदकुशी? ये मामूली बंदूक मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? मेरा हाथ। क्या तुम ठीक हो? करीब मत आना। अगर तुम और करीब आए तो मैं गोली चला दूंगा। जल्दी बाहर निकलो। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो यह बूढ़ा आदमी खून खराबा शुरू कर देगा। के लीडर चंग ताइसू, बागुआजंग संप्रदाय के लीडर डोंग बाइचुआन, शिंग क्वान संप्रदाय के लीडर सुन चांडांग। ये तीनों बुजुर्ग यहाँ कैसे आ गए? बहुत बढ़िया। विदाशिया के मार्शल आर्ट्स के 3 सबसे शक्तिशाली लोग, उनके यहाँ होने से ये ली चांगहान बच नहीं पाएगा। मैं हान शान जूनियर हूँ। तीनों बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों, आप आखिरकार आ ही गए। वह वही 20 साल पहले वाला ली चांगान है। जल्दी से अब उससे मुकाबला कीजिए और उसे कानूनी कार्रवाई के हवाले कीजिए। गड़बड़ हो गई। अफवाह है कि मार्शल आर्ट्स के 3 बुजुर्ग दुनिया के मार्शल आर्ट्स के प्रमुख स्तंभ हैं। उनके पास अनगिनत शिष्य हैं और उनकी ताकत की गहराई मापना मुश्किल है। दादाजी ने उस समय इतने सारे दुश्मन बना लिए थे, शायद इनमें से किसी के अनुयायी ही ये तीनों हों। अब मुश्किल हो गई। दादाजी, क्या आप पहले यहाँ से निकल नहीं सकते? निकलना क्या होता है? ये बस साधारण से 3 बूढ़े लोग हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, इनके गुरुओं और परदादा गुरुओं को तुम्हारे दादाजी ने खूब सबक सिखाया है। बस कीजिए। ठीक है, बस करता हूँ। मैं हानजे, आपका जूनियर हूँ। तीनों को प्रणाम। बुजुर्गों, आप तीनों बुजुर्गों से गुजारिश है कि हस्तक्षेप करें और इस बूढ़े को यहीं पर सजा दें। सजा? तुम किसको सजा दिलवा रहा है? डोंग लाओ भला क्या होता है? हम तीनों लीलाओं के सामने एक फूटी कौड़ी भी वो नहीं है। बूढ़े ली, माफ करना, हमें आने में देर हो गई। घुटने टेको। दादाजी, वे लोग। तीनों बुजुर्गों, आप तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रतिष्ठित तीनों बुजुर्ग हैं। आप इस गुंडे के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? चुप रहो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? क्या वो वही नहीं है जो 20 साल पहले आपके द्वारा सील किए गए ली चांगान थे? हमने मिलकर सील किया। आप गलत हैं। उस समय लीलाओं ने स्वेच्छा से पहाड़ को बंद कर दिया था, वरना भले ही हम तीनों मिलकर लड़ते, तब भी उनके हाथों में एक हाथ दांव झेल पाना भी कठिन होता। लेकिन हम लीलाओं से विनती करते हैं कि वह बाहर आए, मार्शल आर्ट्स के नेता का पद संभालें, दाशिया मार्शल आर्ट्स को पुनर्जीवित करें। हम लीलाओं से अनुरोध करते हैं कि वह कृपया मार्शल आर्ट्स के नेता का पद संभालें। हम लीलाओं से अनुरोध करते हैं कि वह कृपया मार्शल आर्ट्स के नेता का पद संभालें। हम लीलाओं से अनुरोध करते हैं कि वह कृपया मार्शल आर्ट्स के नेता का पद संभालें। लीलाओं, आगे बढ़ो। दादाजी, मैं मना करता हूँ। क्योंकि लीलाओं, आप नेता बनना नहीं चाहते, तो क्यों ना आपकी पोती लीवान को नेता बनाया जाए। अगर तुमने मेरी पोती के खिलाफ फिर कोई चाल चली तो सावधान रहना, मैं तुम्हारा ताइजी वेन तोड़ दूंगा। लीलाओं, लेकिन क्या आप अपने बेटे का बदला नहीं लेना चाहते? बस आपको सिर्फ नेता का पद संभालना होगा और आप विश्व की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और ले हैवांग से लड़ सकते हैं। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स का नेता बनने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी उसे लिए हैवांग को मार सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आज लिए हैवांग देंगता राष्ट्र का नागरिक बन चुका है और विश्व मार्शल आर्ट्स की सुरक्षा के अंतर्गत है। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता को छोड़कर आप आसानी से हमला नहीं कर सकते।
क्या वे मुझे मार सकते हैं? वे तुम्हें नहीं मार सकते, लेकिन तुम्हारी पोती को। और अब हमारी दाशिया मार्शल आर्ट्स की दुनिया तो पहले ही नए उत्तराधिकारियों की कमी से जूझ रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी दाशिया मार्शल आर्ट्स की बुनियाद वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लीलाओ कुछ कीजिए दाशिया मार्शल आर्ट्स के लिए। कृपया लीलाओ कुछ कीजिए, कृपया लीलाओ कुछ कीजिए। घुटने टेको। दाशिया की मार्शल आर्ट सब बेकार है। दादाजी, क्या आप प्रतियोगिता में भाग लेंगे? दाशिया का मार्शल आर्ट जगत बहुत कमजोर हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ जंगली और असभ्य लोग हम पर हावी हो जाएंगे। अगर दादाजी ने अब हस्तक्षेप नहीं किया तो शायद मार्शल आर्ट जगत नष्ट हो जाएगा। दादाजी, आपकी पोती आपको समर्थन देती है। देवियों और सज्जनों, आप सभी का विश्व की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के मैदान में स्वागत है। यह सम्मेलन देंगता राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं। तो आखिर कौन जीतेगा विश्व का नंबर 1 का खिताब? आइए देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है अंडरग्राउंड बॉक्सिंग किंग आयरन हैंड माइक सुन। इन्होंने एक मुक्के से दाशिया के ताई ची मास्टर को मार डाला था और इसी वजह से ये दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। कृपया माइक सुन को आमंत्रित करें। अगले प्रतियोगी और भी महत्वपूर्ण है, विश्व कराटे चैंपियन यामामोतो इचिरो। इन्हें दाशिया के हत्यारे के नाम से जाना जाता है, जिनके हाथों से मरने वाले दाशिया के मास्टर्स की संख्या लगभग 100 की संख्या में है। इन्होंने दाशिया को इस हद तक हरा दिया कि कोई भी अपनी बड़ाई करने की हिम्मत नहीं करता। यामामोतो इचिरो का स्वागत है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रतिभागी और भी महत्वपूर्ण हैं, जो पिछली मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के हमारे चैंपियन हैं। देंगता राष्ट्र से आए अजय हत्यारे मांसपेशियों के संकी लुओकेसी। क्या मैं चुनौती देने के लिए योग्य हूँ? क्या मुझे चुनौती देने की इजाजत है? हे भगवान, एक दाशिया राष्ट्र का आदमी इस तियानिशिया प्रथम मार्शल आर्ट्स महासभा में भाग लेने आया है। सुना है पिछली कुछ प्रतियोगिताओं में दाशिया राष्ट्र के लोग मारे जाने के बाद फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाया। देखो, क्या दाशिया में कोई बचा नहीं है? क्या वे एक बूढ़े को युद्ध के लिए भेज रहे हैं? दाढ़ी तक सफेद हो गई है। ओ दादाजी, इतनी बड़ी उम्र में मैं आपको सलाह देता हूँ कि भाग न लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको मार मार कर बुरा हाल कर दें। दाशिया राष्ट्र का मार्शल आर्ट सच में एक मजाक है। शांत शांत। तियानिशिया प्रथम मार्शल आर्ट्स महासभा में कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन हर कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। क्या आपको वह शक्ति परीक्षण उपकरण दिख रहा है? जो कोई भी अपनी पूरी ताकत से 2000 पाउंड मार सकता है, वह हमारी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। सभी लोग जल्दी से पंजीकरण कराएं। ये क्या है? दाशिया राष्ट्र का बूढ़ा। ये जिनजाइमिंग नहीं है क्या? निश्चित रूप से वही है। सुना है कि उसने दाशिया के शाओलिन मास्टर लॉन्गी को हराया था। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यह शक्ति परीक्षण उपकरण भी नहीं देखा होगा? शक्ति परीक्षण उपकरण? सच में गंवार, यह एक उच्च तकनीक वाला शक्ति परीक्षण उपकरण है जो सटीकता से शक्ति के स्तर को मापता है। ओह, बात यह है। मैं कहता हूँ दादाजी, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं लें तो अच्छा होगा। आपका एक मुक्का शायद 1000 पाउंड भी नहीं, ओह नहीं, 500 पाउंड भी नहीं मार पाएगा, है ना? मैंने अभी कहा नहीं था, केवल 2000 पाउंड वाले ही भाग ले सकते हैं। 2000 पाउंड? बूढ़े, क्या तुम अभी तक सपने में हो? वह एक ताइक्वांडो विशेषज्ञ है। वह ब्लैक बेल्ट 9वीं डिग्री का है। वह एक मुक्के में 2500 पाउंड मार सकता है। क्या तुम 2000 पाउंड मार सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि 2000 पाउंड कितना वजन होता है? इतनी हल्की ताकत के बारे में मैंने सच में कभी नहीं सुना। यह सरासर घमंड है। ओ बूढ़े, आओ अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो असली ताकत क्या होती है। $2480 पाउंड। ये 2480 पाउंड है। आज मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं थोड़ा खराब प्रदर्शन कर रहा था, नहीं तो यह और बेहतर हो सकता था।
आप सफल हुए हैं। दाहान जिनजाइमिंग शक्ति 2480 पाउंड है। आपका सत्यापन हो गया है। आप ध्यानशिया बुदाओ महासभा में भाग लेने के पात्र हैं। वास्तव में प्रभावशाली, ये वाकई महान ताइक्वांडो है। ये तब है जब उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता तो क्या होता? हाँ हाँ हाँ। देखा बूढ़े, तुम्हें जल्दी घर जाकर आराम करना चाहिए। तुम्हारी इस बूढ़ी काया को अगर तुम रिंग में चढ़े, मुझे डर है कि मैं तुम्हें मल त्यागने के लिए मजबूर कर दूंगा। छोटी लड़की अच्छी दिख रही है। क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगी? अगर मैं खुश हुआ तो मैं तुम्हें शामिल करने पर विचार कर सकता हूँ दाहान राष्ट्रीयता में, और तुम्हें एक शानदार जीवन का आनंद लेने दूंगा। जिनशोंग, मिस जे, जिनशोंग, मेरी मदद करो। तुम किस बात से डर रही हो? तुम अब मेरे दाहान के अधीन हो। तुम्हें कौन छेड़ने की हिम्मत करेगा? एक छोटी लड़की ने तुम्हें इतना डरा दिया? नहीं जिनशोंग, मैं आपको बता रहा हूँ। बस, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किस बात से डरती हो? ऐ छोटी, क्या तुमने विचार कर लिया? जाओ और कोशिश करो। मुझे नहीं लगता था कि तुम मुकाबले में भाग लोगी। मेरे बिस्तर पर आओ, मैं तुम्हें ताइक्वांडो का अभ्यास करना सिखाता हूँ। जिनशोंग, ये औरत बहुत खतरनाक है। खतरनाक? कितनी भी खतरनाक हो, आखिर है तो एक औरत ही। लेकिन ये औरत, मैं बस करो, डरो मत। मैं अब ताइक्वांडो में सफलतापूर्वक ब्लैक बेल्ट नोविन टैन में उन्नत हो गया हूँ। इससे बड़ी बात यह है कि मुझे पिताजी का सच्चा कौशल मिला है। अभी मैंने एक किक में 2480 पाउंड की ताकत मारी थी। 2480 पाउंड, इतनी जबरदस्त! और क्या? और मंच पर यह यामामोतो इचिरो मेरा धर्म पिता है। चिंता मत करो, आगे चलकर तुम्हारे हान परिवार की संपत्ति मेरी होगी। दाहान में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यामामोतो इचिरो आपका धर्म पिता है? जिनशोंग, बहुत बढ़िया। दीवान, और तुम बूढ़े, सुना तुमने? अब मेरे ऊपर मेरे जिनशोंग का हाथ है। मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या ऐसा है? जिनशोंग, तुम सच में बहुत डरपोक हो। मैं आशिया के दीवान 2800 पाउंड, जांच पास। ध्यानशिया बुदाओ महासभा में भाग लेने के लिए योग्य। कितना? 2800? ये खराब हो गया है। 2800 की ताकत कैसे मार सकते हैं? हाँ, खराब हो गया है। ये जरूर खराब हो गया होगा। मैं रिपोर्ट करता हूँ, ये उपकरण खराब है। टूट गया। तुम बहुत कमजोर हो। तुम ये टूटा नहीं है। नहीं टूटा, नहीं टूटा। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हैं। जिनशोंग, यह बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली है। तुम थोड़ा सावधान रहना। शक्तिशाली? बस इतना ही? यह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली है। देखो, उसने अभी जो मुक्का मारा, सैंडबैग जरा भी नहीं हिला। शायद उसकी शक्ति बहुत कम है। मॉनिटर पर भी कुछ नहीं दिखा। कुछ गड़बड़ है ना? आखिर क्या गड़बड़ है? आंजे, मुझे लगता है कि तुम्हारा साहस बहुत कम है। वह बस कब्र में पैर लटकाए बैठा एक बूढ़ा आदमी है। वह कितनी शक्ति से मार सकता है? जिनशोंग, जल्दी से स्क्रीन देखो। यह संख्या 8,000। ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 9,999 पाउंड। यह कैसे संभव है? यह कैसी उच्च तकनीक है? 1000 पाउंड का आंकड़ा भी नहीं दिखा सकती। पास हो गया है। दाशिया ली चांगशिंग 9,999 पाउंड। सत्यापन पास हो गया। ध्यानशिया बुदाओ महासभा में भाग लेने के लिए पात्र है। यह खराब हो गया है। यह जरूर खराब हो गया है। ये वास्तव में खराब हो गया। तो फिर आप उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहरा रहे हैं? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब खराब से था। ये नहीं कि ये यंत्र खराब है, बल्कि ये है कि ये सैंडबैग इसी स्तंभ के कारण टूट गया है। क्या? तुम्हें क्या हुआ? अगर पहाड़ हरा है तो जलाने के लिए सूखी लकड़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए।
ली चांगशेंग, मेरे प्यारे गुरुजी, मैंने 20 साल तक आपका इंतजार किया। आप आखिरकार बाहर आ ही गए। अच्छा, चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूँ कि वे उन प्रतियोगियों का चयन करें जिन्हें वे चुनौती देना चाहते हैं। इनमें हमारे ये तीनों भी शामिल हैं जिन्हें चुना जा सकता है। मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। पहला चुनौती देने वाला प्रतियोगी आ गया है। तो जिन जाइमिंग साहब, कृपया बताएं आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? मुझे चुनौती दो। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बल्कि उसे। ठीक है, जाओ। ठीक है। ठीक है, तो मैं घोषणा करता हूँ कि आज की पहली चुनौती प्रतियोगिता अभी शुरू होती है। Tahan Taekwondo Novindan. दाशिया मार्शल आर्ट। दिलचस्प है, आते ही मर्द औरत को मार रहा है। इसमें क्या दिलचस्पी है? मुझे डर है कि यह औरत एक मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये जरूरी नहीं है। ओह औरत, ये मत समझना कि अगर तुम 2800 पाउंड मार सकती हो तो तुम बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं तो द हान मिंगुओ ताइक्वांडो का उस्ताद हूँ। तुम ध्यान से देखो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम मरना चाहती हो? तुम क्या तुम्हें सिर्फ छिपना आता है? तुम बहुत धीमे हो। तुम मरना चाहती हो? मेरा चैन खींच लो। बहुत बढ़िया। तुम्हारा ताइक्वांडो बस इसी स्तर का है। तुमने मुझे बहुत निराश किया। हार मान लो। सोचना भी मत। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया लड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। दफा हो जाओ। रुको। क्या हुआ? तुम कौन सी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी? दाशिया देश की मार्शल आर्ट ताइजी। क्या क्या तुम सीखना चाहते हो? सावधान। तुमने धोखा दिया। धोखा दिया? यह दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। किसी को परवाह नहीं कि तुम किस हथियार का इस्तेमाल करती हो, किस तरीके का इस्तेमाल करती हो। जीतने वाला ही असल में विजेता होता है। नीच। नीच। तुम्हारे दाशिया में एक पुरानी कहावत है, मार्शल आर्ट्स हत्या की तकनीक है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम किस तरीके का इस्तेमाल करती हो? अब तुम मेरे सामने घुटने टेको और हार मान लो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। तुम ये सपना भी मत देखना। जबान बहुत चलती है। शाओवान, घबराओ मत। अगर तुम नहीं देख सकती तो देखने की कोशिश मत करो। अपने दिल से सुनो, तुम्हारा दिल तुम्हें जवाब बताएगा। दिल के साथ। और तुम देख भी नहीं सकती, तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? दिल के साथ। दिल के साथ। मैं समझ गई। औरत, क्या तुम खड़ी होकर मुझसे मार खाने की तैयारी कर रही हो? तुम कोशिश कर सकते हो। क्योंकि तुम मौत को खुद दावत दे रही हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। बहुत अच्छा, शानदार मुकाबला, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा मुकाबला। रुक जाओ। मरी नहीं,
जिन जाइमिंग, क्या हम जारी रख सकते हैं? मैं इस प्रतियोगिता के लिए आधिकारिक घोषणा करता हूं। दाशिया सलीवान विजेता। तो लीवान, क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहोगी? आइए लीवान को बधाई दें। दादाजी धन्यवाद। मेरी प्यारी पोती, यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। शानदार। ये दादाजी की अच्छी शिक्षा के कारण है। आगे क्या कोई और है जो चुनौती जारी रखना चाहता है? दादाजी आप जाइए। मैं गया, मैं आता हूँ। दादाजी शुभकामनाएं। आप हमारे इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में सबसे अधिक उम्र के प्रतियोगी हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? सभी को। क्या ये पागल हो गया है? सभी को चुनौती दे रहा है। सभी को? आप क्या मजाक कर रहे हैं? दाशिया लाओ हो, तुम मेरा 9,000 पाउंड का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। बहुत अच्छा, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लगता है मेरे हाथों मरने वाले दाशिया रेन की संख्या अब एक और बढ़ने वाली है। एक मुक्का। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम सिर्फ एक मुक्के के लायक हो। तुम मुझे हल्के में लेने की हिम्मत कैसे करते हो? दादाजी सावधान। यह कैसे संभव है? अभी गति कितनी तेज थी, इसने यह कैसे किया? क्या दाशिया में अब कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं बचा है? तुम बहुत कमजोर हो। दर्द, दर्द। मैं हार मानता हूँ। मैं हार मानता हूँ। मैं हार मानता हूँ। हार मान ली? दाशिया मुझे जिन्होंने तुम्हारे हाथों हार मान ली थी, जब उन्होंने हार मानी थी तुमने उन्हें क्यों नहीं छोड़ा था? अब हार मान रहे हो? देर हो गई। वह मेरा नाम ली चांगशेंग है। आज मैं यहाँ आप सभी को चुनौती देने आया हूँ और साथ ही यहाँ मौजूद सभी को हराने, या यूं कहें कि आप सभी से हारने आया हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम ली चांगशेंग है। ओह हाँ, 20 साल पहले एक और नाम था, ली चांगान, और उसका एक नाम ली चांगान भी है। ली चांगान? तो तुम ही हो? हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लगता है हमारे बीच यह महासंग्राम अपरिहार्य है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं उन सबसे अलग हूँ। तुम वास्तव में उनसे थोड़े अलग हो। तुम उनसे भी ज्यादा कमजोर और दयनीय हो। अहंकारी। वो कहाँ है? दादाजी पीछे ध्यान दे। बस इतना ही। वाह 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 वाह। उत्कृष्ट कलाबाजी। बहुत कमजोर। तुम बहुत ही कमजोर हो। क्या तुम्हें आपत्ति है अगर मैं हथियार का इस्तेमाल करूं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। तलवार लाओ। क्या तुम सच में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो? तुम्हारे लिए क्या ये काफी है? आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। मेरी यह तलवार अत्यंत पैनी है, बहुत तेज है। क्या तुम सच में अपने खून और मान से इसका सामना करना चाहते हो? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? ये क्या है? कपड़े की छड़ी?
दिलचस्प, तुम्हारी कपड़े की छड़ी को काट दूंगा। ठीक है, यह असंभव है। आप हार गए। नहीं, मेरे पास अभी भी एक तलवार बाकी है। इस वार से मैंने अनगिनत महारथियों को मार डाला है। असल में मैं इसीलिए हैवान के लिए बचा कर रखना चाहता था, लेकिन आज मैं इसे आपको देने के लिए तैयार हूं। तो निकालो इसे बाहर। आपको बस थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बहुत तेज, बहुत तेज। कितना तेज? दादाजी क्या हुआ? मर गया। मैंने कल के सबसे शक्तिशाली लीचांगन को मार दिया। यह 1000 साल का अजय आदमी। दाशिया से आए वयोवृद्ध यामामोतो इचिरो के अचानक हमले में मारे गए। यह वास्तव में एक अत्यंत दुखद बात है। बुढ़े, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या तुम गोली से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो? जमाना बदल गया है। तो मैं यह घोषणा करता हूँ, इस चुनौती मुकाबले में दाशिया से आए वयोवृद्ध असफल रहे। 1 मिनट रुको। क्या? दादाजी यह कैसे मुमकिन है? इस गोली की गति बैरेट के बराबर है। ये तो एक बख्तरबंद गाड़ी को भी भेज सकती है। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम द्वीप देश के योद्धा। इतने साल बीत गए, पर तुम में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। मास्टर, यहाँ आओ। चिंता मत करो। लुओकेसी, ये लुओकेसी है। उसने हमला कर दिया है। दिंगता राष्ट्र के सबसे मजबूत युवा लड़ाके। सुना है कि उसने लिए हैवान से वास्तविक शिक्षाली है। पता नहीं ये दाशिया राष्ट्र का बूढ़ा आदमी कितने राउंड तक टिक पाएगा। शक्तिशाली। क्या तुम वही हो जिसने उस साल मेरे गुरु को हराया था? दाशिया के योद्धा। छोकरे, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। जाओ, जाकर अपने गुरु को बुला लाओ। बूढ़े, क्या तुम मेरे गुरु से मिलना चाहते हो? तुम अभी बहुत पीछे हो। बूढ़े, मेरी शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। ठीक है, मुझे चुनौती देना चाहते हो, दे सकते हो। चलो एक खेल खेलते हैं, कैसा रहेगा? कैसे खेलेंगे? आसान है, ताकत का मुकाबला। ताकत का मुकाबला? हाँ, मेरे इन हाथों में शक्ति मेरे गुरु से भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम मेरी कलाई झुका पाए तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो, और यहाँ तक कि मेरे गुरु को भी चुनौती दे सकते हो। क्या ऐसा है? बिल्कुल, बस यही बात है। ओ बूढ़े, अगर बर्दाश्त न हो तो रुकने के लिए कह सकते हो। मैं ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा बुजुर्गों और बच्चों दोनों का सम्मान करता है। बहुत दर्द हो रहा है। बूढ़े, दर्द हो रहा है ना? तुम रुकने को कह सकते हो, और साथ ही घुटनों के बल जमीन पर झुककर मुझे 100 बार सिर झुकाकर प्रणाम भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ा दर्द तो वास्तव में हो रहा है। जरा और जोर लगाओ प्लीज। ओ बूढ़े, मैं देखता हूँ कि तुम आखिर कब तक सह सकते हो। जारी रखो। इस बूढ़े को कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? यह क्या? क्या तुमने आज खाना बिल्कुल भी नहीं खाया है? यह कैसे हो सकता है? अरे वाह, अब मेरी बारी है।
पासा पलट गया। अरे छोकरे, तुम्हारा बल अभी भी काफी नहीं है। अपने गुरु को बाहर बुलाओ। ये आ गया लुओकेसी की वह अद्भुत उपचार क्षमता। 5 उंगलियां विस्थापित होकर भी फिर से जुड़ सकती है। बहुत बेरहम, शानदार। क्या बकवास कर रहे हो? बूढ़े, आज मैं तुम्हें ताबूत में डालकर ही रहूंगा। बूढ़े, क्या तुम सिर्फ छिपना जानते हो? यह भ्रम किसने दिया तुम्हें कि मैं केवल छिपना जानता हूँ? अरे ये क्या? बूढ़े, तुमने मेरी मुहर खोल दी। ये तो मुहर टूट गई है। यह लुओकेसी अब असली लुओकेसी है, जंगली मांसपेशियों का राक्षस। लुओकेसी अब अपनी जीवन शक्ति की कीमत पर जबरदस्ती अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ा रहा है 10 गुना। मुझे नहीं पता कि दाशिया से आए ये मार्शल आर्टिस्ट क्या लुओकेसी की इस अचूक सुरक्षा को तोड़ पाएंगे। अचूक सुरक्षा? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये मांसपेशियां कैसे बनाई है? गोलियों से। इन्हें तो गोलियां भी फेंक नहीं सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तो ऐसी बात है। क्या हुआ? क्या तुमने लड़ना छोड़ दिया है? तो फिर अब तुम खत्म हो जाओ। ओए! याई! ओए! हाँ? या! ओए! या! इस बार मैं लापरवाह हो गया। या! ओए! कितनी तेज गति है, लेकिन शक्ति थोड़ी कम है। अब मेरी बारी है। क्या ऐसा है? क्या? सिर्फ मांसपेशियां हैं, गति नहीं है। पागल, ये दाशिया का बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया है। वह पहला व्यक्ति है जो लुओकेसी के इतने करीब खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। तुमने मुझे पूरी तरह से भड़का दिया है। ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या तुम भूल गए मेरी मांसपेशियां, जिन पर गोलियों का भी असर नहीं होता है? क्या तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? ऐसा है क्या? तुमने ये सब कैसे कर लिया? भीतरी ऊर्जा। भीतरी ऊर्जा? तुम्हारी मांसपेशियां अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, लेकिन इंसान का बाहरी रूप चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंदरूनी अंग हमेशा सबसे कमजोर होते हैं। इसलिए मैंने सीधे भीतरी ऊर्जा का उपयोग किया तुम्हारे अंदरूनी अंगों पर हमला करने के लिए। हार गया मांसपेशी दानव लुओकेसी, वह हार गया। दाशिया से आए मार्शल आर्टिस्ट ली चांगशेंग हमारे इस बार के तियानशिया प्रथम मार्शल आर्ट्स महासभा के विजेता है। अरे देखो,
बहुत समय हो गया ली चांगान। शाओलिए, गुरु को देखकर क्या तुम अभी भी घुटने नहीं टेकोगे? गुरु गुरु गुरुजी, ये हवांग दादाजी का शिष्य है। अयोग्य शिष्य, देखो तुमने क्या किया है। गुरुजी, ये आपने मुझे मजबूर किया। आपने क्यों मना कर दिया मुझे मार्शल आर्ट का सर्वोच्च स्तर सिखाने से, यानी रक्त मांस भट्टी? नहीं तो मैं इन दुश्मनों को इकट्ठा नहीं करता तुम्हारे बेटे को मारने के लिए। चुप हो जाओ। गुरुजी, असल में मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका बेटा बनने में। मुझे परिवार से गंदगी साफ करनी है। परिवार से गंदगी साफ करनी है क्या? और अब आप ये नहीं कर पाएंगे। ली चांगान, आखिर यह बदला कब खत्म होगा? अपनी पोती की खातिर अपनी खेती को बंद करो और मार्शल आर्ट की दुनिया छोड़ दो। क्या तुम डर गए? गुरुजी, तुम्हें अभी भी मुझे उपदेश देना पसंद है, मगर अब मैंने मांस और रक्त की भट्टी ब्लड एंड फ्लैश फर्नेस की कला सीख ली है। मेरी शक्ति उस समय के आपसे कहीं आगे निकल गई है। तो क्या मैं अभी भी आपको गुरु कहता हूँ। आप इतने बूढ़े हो गए हैं, क्या आराम की जिंदगी जीना अच्छा नहीं है? जरूर बाहर आकर मार पार्टी काट करनी है। यह अब आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस बूढ़े आदमी को नहीं लगता कि वह बूढ़ा हो गया है। बूढ़े नहीं हुए क्या? तो यह देखो कैसा लगा। शारीरिक बनावट अच्छी है। गुरुजी, आज मेरी शक्ति आपकी पिछली चरम शक्ति को पार कर गई है। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। हार मान लो। गुरु और शिष्य के संबंध पर विचार करते हुए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। शिष्य, उस समय मैंने तुम्हें युद्ध कला नहीं सिखाई थी, क्योंकि यह सत्य है कि शक्ति ही सब कुछ नहीं है। युद्ध कला का चरम दर्शन है। क्या? तो ऐसा लगता है एक जीवन मृत्यु का संघर्ष टाला नहीं जा सकता। दादाजी, ये गलत है। ये शक्ति को हटाना है। यह बूढ़ा आदमी जिस पल उसे लात मारी गई, उसने जानबूझकर अपना जबड़ा उतार दिया और मारे जाने की पूरी ताकत को बेअसर कर दिया। यह ऐसी है जैसे कि सबसे तेज धार वाली चाकू भी काट नहीं सकती हवा में तैरते रेशम को। काफी दम है। गुरुजी, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि ऊर्जा को बेअसर करने का रहस्य क्या है। जब लोग वास्तव में डर का सामना करते हैं तो उनका शरीर स्वाभाविक रूप से अकड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा एक विशाल पेड़ को गिरा सकती है। तुमने प्रगति की है। आखिरकार अभ्यास करना अपनी कमजोरियों को देखने के लिए है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर कोई देवता भी मौजूद हो तो उसकी भी कमजोरी होगी। बहुत बढ़िया। दादा, दादा उठिए, दादा। ओह बूढ़े, मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। क्या तुम्हें पता है, अभी तुम लगभग मर ही गए थे। क्या? शिष्य, क्या तुम अपने गुरु का यह मुक्का झेलने की हिम्मत करते हो? शिष्य, क्या तुम दुनिया के सबसे मजबूत होने का दावा नहीं करते हो? फिर अपने गुरु इस बूढ़े व्यक्ति के मुक्के को भी झेलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम बच रहे हो? ये हैवान आखिर किससे डर रहा है? हाँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बूढ़े आदमी का मुक्का, क्या यह हैवान को इससे भी डर लगेगा? हाँ हाँ, ऐसा ही है। फिर से चूक गया। ये बूढ़ा आदमी कितना शक्तिशाली है। इस एक मुक्के ने यहाँ तक कि मिश्रित धातु की दीवार को भी तोड़ दिया है। इस मुक्के की शक्ति सचमुच भयावह है। बूढ़े, मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो।
बूढ़े व्यक्ति, ओ बूढ़े व्यक्ति, क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी शक्ति को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? बूढ़े आदमी, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, बस तुम्हें बहला रहा था। लेकिन चिंता मत करो, वह बेकार की ताकत कम करने वाली चीज अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ पूरी ताकत पर ही भरोसा है। यह पीठ की मांसपेशी, ये तो शैतान जैसा। ये शैतानी पीठ है। बूढ़े आदमी, तुम बूढ़े हो गए हो, जो तुम कर सकते हो वह मैं भी कर सकता हूँ, और मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है। दादाजी हिम्मत मत हारो। बूढ़े आदमी, तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है। अगर 20 साल पहले की बात होती तो मेरे लिए तुम्हें हराना मुश्किल होता, लेकिन अब तुम बूढ़े हो गए। जी हाँ, बूढ़ा मैं हो गया। नहीं, लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। हार नहीं मानोगे तो फिर मर जाओ। थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मेरा चरम समय बीत गया है। ये कैसे हो सकता है? शिष्य, क्या तुमने कभी सुना स्वर्ग और मनुष्य का एकाकार? गुरुजी, आप सबसे ताकतवर हैं। गुरुजी, उसे मार डालो। बुढ़े, क्या तुम सिर्फ छिपना जानते हो? छिपना? नहीं, घुटना। गुरुजी, घुटनी। ओ बुड्ढे, थक गए हो क्या? थक गया हूँ। तुम आखिरकार थक ही गए। परम सामंजस्य स्वर्ग और मनुष्य का मिलन की गति वास्तव में तेज है, लेकिन यह मुझे मार नहीं सकती। मैं जवान हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ। मैं तुम्हें बस थका दूंगा, और थका कर भी तुम्हारी जान ले सकता हूँ। बुड्ढे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना? दादाजी, दादाजी उठिए, दादाजी। दादाजी बस कीजिए दादाजी, बस कीजिए। बेवकूफ बच्ची, दादाजी मार्शल आर्ट्स जानते हैं। दादाजी, बुड्ढे, तुम आखिरकार बूढ़े हो ही गए। मैं आखिरकार तुम्हें मार डालूंगा। रक्त, मांस की भट्टी शुरू। दुष्ट शिष्य, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा अंत आ गया। दादाजी, क्या मजाक है? दादाजी हार मत मानिए। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? 70-80 साल के हो गए, फिर भी इतनी ताकत कैसे बची है? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम मुझे छोड़ दो, मैं जाकर अपने गुरु की मदद करूंगा। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। गुरुजी,
मुझे बताइए ये कौन सी तकनीक है? मार्शल आर्ट्स की पराकाष्ठा, सर्वोत्तम स्थिति। क्या हुआ, सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है। अगले जन्म में। गुरुजी, देखो, मेरे गुरु हार गए। बहुत अच्छे दादाजी। बेवकूफ बच्ची। अब हिसाब बराबर हो गया है, चलो हम भी घर चलें। मेरे गुरुजी उनसे कैसे हार सकते हैं? यह बूढ़ा या ये कोई राक्षस है?